कम ऑन मिनी, डरो नहीं, आ जाओ। दीदी का कोई पहचान वाला मिल गया यहाँ तो? ओफो, तुम्हारी दीदी का पहचान वाला यहाँ आ ही नहीं सकता। बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? अगर दीदी को इंतजार करना पड़ा तो? कम ऑन मिनी, एक बार जब तुम अंदर का एटमॉस्फेयर देख लोगी ना, तो तुम्हारे दिमाग से सारी फिजूल की बातें निकल जाएंगी। तुम्हारी बोरियत भरी जिंदगी देखकर ही तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। कम ऑन। यहाँ बैठ जाओ। कौन इसे समझाए जो जीवन का साथ निभाए, किस तरह नाच रहे जगाए। अलग निरंजन हो, अलग निरंजन, अलग निरंजन हो, निरंजन योगी। I love you। अगर कोई कुछ कहते तो बुरा नहीं मानना। तुम यहाँ बैठो, मैं भी आई। जल्दी से मेरी चीज मुझे दे दो। देते हैं मेरी जान, जरा दम तो ले लो। देखो महावीर, बहुत बुरी हालत है मेरी। आज मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है और न तड़पाओ। मान जाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मानना तो पड़ेगा, बहुत बढ़िया लगती है। सोचता हूँ उसको ऊपर हेडक्वार्टर पार्सल कर दो। प्लीज महावीर, ऐसा नहीं करना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचोगी तो तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या होगा? हाँ, मत तड़पाओ। इतनी आसानी से तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है मेरी जान। प्लीज प्लीज महावीर, प्लीज मुझे दे दो। देखो, प्लीज मुझे दे दो। अरे तुम्हारी तड़प देखने के लिए तो हम तड़प रहे हैं जाने बहार। पहले अपने रेशमी होंठ हमारे होठों पर रख दो। मुरली धुन पर राधा नाचे, राधा में घनश्याम। That's like a good girl। अब हथेली पर हो जाए, झूमे चारों धाम। दिल में प्यार जगा के देख, किसी को यार बना के देख। दिल में प्यार जगा के देख, किसी को यार बना के देख। दिल में जो दिलदार बसाए वो ही अलग जगाए। योगी। एक गोली अपने दोस्त के ड्रिंक में भी डाल देना। सॉरी डियर, मुझे जरा देर हो गई। कम ऑन, हैव इट। सच्चा नर है, सच्ची नारी, अरे बाकी जो है दुनियादारी। तन की भाषा, सबकी भाषा, तन से मन की कर ले यारी। Come on, यही भाषा come on, darling. सबसे प्यारी। Let's जो dance. संग में मन को लहराए Come on. वही अलग जगाए। अलग निरंजन हो, अलग निरंजन योगी योगी, अलग निरंजन, हाँ योगी, अलग निरंजन योगी। I love you, I love you, I love you। योगी। Sweetheart,
say I love you. Say, महावीर महावीर महावीर, इसे वहां मत ले जाओ महावीर। पीछे हटो। महावीर प्लीज इसे छोड़ दो, ये बर्बाद हो जाएगा। एहसान फरामोश मत भूलना कि तुम्हारी हर सांस हमारी कर्जदार है। मैं तुम्हारा कर्जा जिंदगी भर के लिए चुकाऊंगी महावीर। महावीर प्लीज, लेकिन इसे वहां मत ले जाओ महावीर, जहां से कोई लौट कर नहीं आता महावीर। टेक केयर हनी। बाय बाय सिराज। बाय। See you. अब्दुल हेडक्वार्टर ले जाना। ओके सर। बाय बाय सिराज। बाय। Keep it ready. I'll see it afterwards. ये जो design- हेलो, आशा दीदी है? जस्ट अ मिनट प्लीज। ये फोटोग्राफ है। आशा, Okay. तुम्हारा फोन। आशा, I want this design tomorrow. I'll do it, sir. हेलो, आशा दीदी, शबनम, मिनी कहाँ है? मिनी मेरे साथ थी, लेकिन अब वो बहुत बड़े खतरे में है। क्या हुआ उसे? आप किसी तरह मिनी को बचा लीजिए। क्या हुआ उसे? शबनम, शबनम, तुम बोलती क्यों नहीं? फोन किया हूँ, हमारे साथ चालाकी। उसे कुछ नहीं हो सकता, मिनी को कुछ नहीं हो सकता। यही है वो डिसोजा। लड़कियों को भगाता है। मैंने नहीं भगाया, वो खुद मेरे साथ भाग आई है। अच्छा, क्या देखकर वो भागी तेरे साथ? तेरी दाढ़ी? गई साला काम से। हैं? मुझे मत मारो साहब, मत मारो साहब। ठीक है। नहीं साहब, नहीं। ले जाओ उसे, बंद कर दो। चुप, चल सीधा। आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मेरी बहन बहुत मासूम है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों का कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अब रोने से क्या फायदा? अगर आपने पहले से ही उसका ठीक से ध्यान रखा होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने तो हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखा, ताकि उसे कभी मम्मी डैडी की कमी महसूस ना हो। फिर तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई हो। इंस्पेक्टर सोमनाथ, तुम इनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? इनकी बैंक हो गई है और बजाय हमदर्दी जताने तुम नसीहत दे रहे हो। मिस आशा, बम्बई के तमाम पुलिस स्टेशन को इत्तला दे दी गई है। लड़कियों की खोज जारी हो चुकी है। जब तक मेरे दम में दम है, मैं उनकी खोज खबर में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप घर जाइए, खबर मिलते ही मैं आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। सूरज, चल खाना खा ले। खाना कैसे खा लूं? वो कागज नहीं मिल रहा मुझे। तुमने इस साफ सफाई करते वक्त इधर उधर कहीं रख दिया होगा। बस, जब किसी बात पर बस नहीं चलता तो हर बात का दोष मुझे देता है। चल खाना खा ले। नहीं अभी नहीं। मैं कहती हूँ पहले खाना खा ले। तुझे कितनी बार समझाया है, जब खाना सामने रखा हो तो उसका अनादर मत किया कर। बैठ। तुम्हारे हाथ का खाना खाते खाते मेरी ये हालत हो गई। जानती हो, लोग मुझे मोटू कहने लगे। आंखें फूट गई हैं लोगों की। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कॉलेज की उन 2 लड़कियों में से एक लड़की मिल गई है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। हॉस्पिटल क्यों? उसकी हालत बहुत खराब है सर। तुम चलो। सूरज, पहले खाना तो खा ले। मैं आकर खा लूंगा माँ। कहीं ऐसा ना हो मेरे वहां पहुंचने से पहले वो लड़की, उसका बयान लेना बहुत जरूरी है। कोई और भी तो ये काम कर सकता है।
एक तू ही पुलिस इंस्पेक्टर रह गया है हर बात के लिए। ओफो माँ, इस केस की जिम्मेदारी मुझ पे है, मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी। यही शबनम है, यही वो शबनम है जिसने मुझे फोन किया था। मिनी इसी के साथ गई थी। प्लीज इसे पूछिए मेरी मिनी कहाँ है, पूछिए इसे मेरी मिनी कहाँ है। एक्सक्यूज मी, आप बताएंगे इस लड़के को किसने मारा? ये कहाँ मिली? क्या? नो कमेंट्स। सुना है किसी कॉलेज में पढ़ती थी। कोई और भी लड़की गुम हो गई है क्या? नो कमेंट्स। देखिए सुनिए, मैं न्यू बॉम्बे वीकली से हूँ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए क्या जानना जरूरी है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी डू माय जॉब। शबनम की एक्टिविटीज काफी मिस्टीरियस थी प्रिंसिपल साहब। वो कई बार दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ ले जाती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर, समाज और एजुकेशन की। हम सबको मिलकर इसका कोई हल खोजना चाहिए। शबनम लड़कियों को कहाँ जाने के लिए कहती थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम कुछ जानती हो? एक बार एक डांसर टाइप लड़की उससे मिलने आई थी। उस वक्त शबनम हॉस्टल में नहीं थी। वो एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज छोड़ा था उसने? फोन करने के लिए कहा था। कहाँ पर? होटल 7 स्टार में। उसने अपना नाम बताया था? हाँ। क्या? कैंडी। इंस्पेक्टर साहब, ये दूसरी बार आपने मुझे याद किया। तुमसे कुछ पूछना है शबनम के बारे में। शबनम? क्या हुआ उसे? सवाल मैंने किया है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर तुम उसे अपनी दोस्त कहती हो तो जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अगर उन गुनहगारों के बारे में तुमने हमें बताया तो शबनम जैसी हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लोगी तुम। नहीं नहीं, आप नहीं जानते वो कितने जालिम और बेरहम लोग हैं। किसी की जान लेना और सिगरेट का एक कश लगाना उनके लिए एक बराबर है। गोलियों से लड़कियों के खून को जहरीला बनाकर उनके जिस्म की कमाई खाते हैं वो लोग। और जो लड़की ऐसा करने से इनकार करे उसके अंग को काट कर उसे बदसूरत बनाकर मौत के मुंह में डाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना वो हश्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा वो हश्र करने से पहले वो लोग अपने अंजाम तक पहुंच चुके होंगे। ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे लोगों का पुलिस के शिकंजे से निकलना तो रोज का काम है। बल्कि इंस्पेक्टर, अंदर ही अंदर पुलिस वाले तो खुद क्या करती हो? आजकल पुलिस वालों को बदनाम करना लोगों का फैशन बन गया है। फैशन कहकर आप सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। मेरा हस्बैंड कैंसर का मरीज है। उसे जिंदा रखने के लिए दवा और इलाज की जरूरत है। मेरी एक 3 साल की बेटी है जो हॉस्टल में रहती है। मैं उसकी जिंदगी देखूं या उसी बेटी के लिए और उस जैसी हजारों बेटियों की जिंदगी के लिए मैं कह रहा हूँ हमें उनके बारे में बता दो, वरना जो हश्र शबनम का हुआ है। क्या हुआ शबनम को? कहाँ है वो? मिलोगी उससे? आओ मेरे साथ। देखो तुम में इतनी कशिश है और ऐसे हुनर तुम जानती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, यू मस्ट बी प्रमोटेड नाउ। अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। थैंक यू। वेल, चीयर्स। एक बात कभी भूलना नहीं, जो लड़की यहाँ चालाक बनने की कोशिश करती है उसका हश्र शबनम की तरह होता है। विनोद, हाँ? चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। इसे पहन लो। इंस्पेक्टर, दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कब पता चलेगा। चलो। पिस्तौल दिखाकर एक शरीफ आदमी को धमकाते हो? लड़कियों की इज्जत बेचता है
और शराफत का दावा करता है। तुम इस तरफ आ जाओ। मैं तुझे फांसी के तख्ते तक चढ़ा के रहूंगी। वो रस्सी अभी तक बनी नहीं जो मेरे गले में पड़े। तुम जैसे कमीनों को खत्म करने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती। ले जाओ इसे। बता कहाँ है वो? बता, तेरा भला इसी में है कि तू मुझे सब कुछ बता दे। और तेरा भला इसी में इंस्पेक्टर कि चुपचाप मुझे छोड़ दे। तुम्हें छोड़ दूं? तूने शबनम का खून किया है, मीनी को भी तूने अगवा किया है। बता कहाँ है मीनी? बता वरना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर। हाँ, अपना नुकसान जरूर कर लोगे। धमकी देता है मुझे? हाँ? धमकी देता है? बस करो इंस्पेक्टर, बस करो प्लीज। तुम गलत जगह अपनी ताकत ज़ाया कर रहे हो इंस्पेक्टर। मेरी बात का यकीन करो। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम उस लड़की को वापस लाने में कामयाब नहीं होगी। अच्छा। साहब आपको बड़े साहब ने फौरन बुलाया है। आखिरी वार्निंग देता हूं तुम्हें, मेरे वापस लौटने तक मीनी का पता याद कर लेना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी। ओह नो। ओके। सूरज, तुमने होटल 7 स्टार के मैनेजर को पकड़ा? नहीं सर, वो उस होटल का मैनेजर नहीं, पिंप है। जब तक कोई बात साबित ना हो जाए उस पर जोर देने की जरूरत नहीं। उसका नाम और पता लेकर छोड़ दो। सर मुझे यकीन है हम उस आदमी के जरिए उस गिरोह तक पहुंच सकते हैं जिसने उस नाबालिग लड़की का अगवा किया है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए, ये बहुत जरूरी है सर, सिर्फ 2 दिन की। प्लीज प्लीज। ओके। इंस्पेक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए आशा जी, आपकी बहन जरूर मिलेगी। उस बदमाश से मैं मीनी का पता उगलवा कर ही रहूंगा। इस वक्त तो मैं उसे लेकर कोर्ट जा रहा हूँ रिमांड के लिए। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। कैसे जाऊं? जहां भी जाती हूँ मुझे मिनी का ख्याल आता है। आज तक वो एक दिन के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं आपका दर्द समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मीनी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। साहब, क्या बात है? साहब ये तो मर गया। कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने किसी की जान ली है सूरज। नहीं सर, मैंने उसकी जान नहीं ली। वो
मेरी समझ में नहीं आता सर, वो मरा कैसे? उसे तुमने मारा, तुम्ही ने इंक्वायरी की, और तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसे। मुजरिमों के खिलाफ तुम्हारे दिल में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। इसी जोश में आकर तुम अपने होशो हवास खो बैठते हो। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है सर। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड यही शो करता है। कितनी बार तुम्हें पहले भी वार्निंग मिल चुकी है, कितनी जगह से तुम सिर्फ इसी वजह से ट्रांसफर किए जा चुके हो। इसके बावजूद मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। फर्ज 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 की आड़ में गैर इंसानी तरीकों से काम लेना गैर कानूनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैंने गलती की कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर 2 दिन की मोहलत दी। तुम जानते हो, मुझे मिनिस्टर साहब का फोन भी आ चुका है। नाउ आई कांट हेल्प इट। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से सस्पेंड करता हूं। नहीं सर, ये तो बेइंसाफी है। मेरा कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा सर। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं? हाँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो कैंडी के बारे में आपने क्या सोचा है? उसके बारे में सोचना नहीं है धड़े, करना है। कहां तक भागती फिरेगी साली। देखा बेड़ो, आज पुलिस इंस्पेक्टर भी बाटली में उतर गए ला बाबा। शुरू में सब बनते हैं, बाद में अपनी औकात पे आ जाते हैं, समझे? करेक्ट। अरे, कोई और नौकरी नहीं मिली जो पुलिस बनने जा रहा हो? अरे अभी बना कहाँ हूँ, सिर्फ अर्जी भेजी है। जानती हो पुलिस की नौकरी का मतलब क्या होता है? क्या? देश की सेवा करना, मुजरिमों को पकड़ना। अरे ओ कुड़िए, हंस क्यों रही है? हाँ? बताती हो, छोड़ो ना, बताती हो थानेदारा। मुझे हंसी आ रही है ये सोचकर कि तुम थानेदार के लिबास में कैसे लगोगे। वो कुल्लेदार पगड़ी, ये बड़ी बड़ी मूछें और हाथ में एक डंडा। फिर तुम मुझसे प्यार कैसे करोगे? तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें मेरी नाक। ये बात तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मैं चला।
सूरज, ये लो, रास्ते में खा लेना। है? ये क्या कर रही हो? अच्छा, पगली कहीं की। मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, एक आध हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। अच्छा एक बात बता, मैं शहर से तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? क्या चाहिए तुम्हें? बस तुम जल्दी से लौटो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। देखो, ये रोना है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनो, थोड़े ही दिनों में मैं थानेदार बन के आऊंगा। कुल्लेदार पगड़ी, हाथ में डंडा होगा और मूछें नहीं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। तुम्हें चीख जो आएगी ना, हाँ? चलता हूँ। बाबुल दा घरे होया पुराना, मैनू पेगा छड़ के जाना। करवादा मेरे हानिया, मेरी डोली तू यो लेके जाना। अरे नहीं माँ, इन्हें साफ मत करो, पड़ी रहने दो मिट्टी इनके शीशों पर, ताकि ये देख नहीं सके आज की दुनिया में क्या हो रहा है। मेरी बात मानो माँ, तुम इनको उतारे लो नीचे और फिर किसी अलमारी में बंद कर दो। बहुत दुखी आत्मा है ये। सूरज, सूरज तूने कहीं आज? माँ, मैंने आज तक तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ, मैंने आए रिपोर्टर साहब आए। सही वक्त पर आप आ गए। जल्दी से नोट कीजिए। पहले आप हेडलाइंस नोट कीजिए। अपने काम से निकाले जाने वाले इंस्पेक्टर सूरज ने अपने घर की दीवारों पे से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें उतार दी। रहम खाकर क्या सोचते होंगे कि आने वाली पीढ़ियों ने हमारा नाम कितना रोशन किया। लेकिन सूरज जी, इन तस्वीरों को हटाने से प्रॉब्लम तो हल नहीं होगी।
प्रॉब्लम तो किसी भी तरह हल नहीं होगा रिपोर्टर साहब, किसी भी तरह। बहुत कुछ करके देख लिया मैंने। आज जो कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा, उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा उसे। लेकिन कुछ लोग टूटकर भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते। बोलो, उस मंजिल पर नहीं जहां हम हैं। कितने जख्म खाकर हमने भी अपना हौसला नहीं छोड़ा, कितने वार सहकर हमने भी अपना रास्ता नहीं बदला। लेकिन जब पूरा निजाम, पूरी व्यवस्था चट्टान बनकर हमें अपने नीचे दबा ले, तो हम कब तक सांस लेते रहेंगे? हमारा फर्ज, हमारी ईमानदारी कब तक हमारा साथ देंगे? मैं तो इसलिए आया था कि उस केस के बारे में शायद आपने अपने तौर पे कुछ किया हो। मिस्टर रिपोर्टर, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और अपना तमाशा मुझे खुद ही देखने दीजिए, अपनी मजबूरियों का तमाशा। अब आप अगर बुरा न माने तो मैं सोने चला जाता हूँ। जरूर जाइए, मैं चलता हूं। फिर कभी मिलूंगा जब आप सोकर जाग चुके होंगे। मैंने तो इंस्पेक्टर सूरज को पहले ही समझाया था, लेकिन वो किसी की माने तब ना। क्या हुआ उनको? नौकरी से हाथ धोना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाएगा बेचारा। जी? वक्त बड़ा नाजुक है आशा देवी, आदमी को हर काम बड़ी होशियारी से करना चाहिए। तो क्या मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी? आप उसकी तलाश नहीं करेंगे? आपको तो सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों केस हैं। वैसे आपकी बहन का केस मैंने अपने हाथों में ले लिया। क्या मतलब? इसी सिलसिले में मैं होटल एल्फिस्टन इंटरनेशनल जा रहा हूँ कुछ खास आदमियों से मिलने के लिए। अगर आप भी वहाँ आ जाएं तो। मिस्टर सोमनाथ थर्टी, आप जैसे अफसरों ने ही पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है। लेकिन मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं अपना फायदा और नुकसान खुद समझती हूँ। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका फायदा और नुकसान किस बात में है। अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए मिस्टर सोमनाथ, ये बात आपको एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। कहिए। आप मिस आशा हैं? जी हाँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? आपकी बहन खो गई है ना, उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। ओह, तो आप अपने अखबार के लिए एक दिलचस्प स्टोरी बनाना चाहते हैं ताकि अपने पढ़ने वालों का दिल बहला सकें। नहीं, मेरा मतलब सच्चाई की तह तक पहुंचना है। देखो, तुम्हारी बहन का कोई पता नहीं चला। मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे जख्मों को क्यों कुरेदना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता था कि इन सब बातों के पीछे कोई बड़ा हाथ काम कर रहा है। बंबई जैसे शहर में एक जवान लड़की का गुम हो जाना, क्या इसका मतलब जानती हो तुम? अब तक वो एक और ही दुनिया में पहुंच चुकी होगी जहां सिर्फ गुनाह पलते हैं। नहीं, नहीं। उन रास्तों पर मिनी के पांव के निशान भी अब तक मिट चुके होंगे। नहीं, नहीं। उस जहरीले और नशीले माहौल ने। Stop it! I say stop it! मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कितना खुदगर्ज और बेलिहाज काम है तुम्हारा, इंसानों की तकलीफों का तमाशा बनाना। क्या तुम समझ सकते हो इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? देखो, मैं तुम्हारा दिल दुखाने नहीं आया। तुम अपने अखबार में मेरी बेबसी और मजबूरी की कहानी छापकर पैसे कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो। तुम क्या समझोगे दूसरों के दुख दर्द को? अरे वाह, इतना बड़ा कप! मैं जानती थी कि आज तुम जरूर जीत कर आओगी। छुड़ा दी ना छक्के उस रोहिणी के।
I'm so proud of you, Minnie. I'm so proud of you, Minnie. Minnie, मैं अपनी मिनी को खुद तलाश करूंगी। पापा, मुझे शक्ति दो। वो देखो सामने, वो है हेल्थ क्लब। ठीक है, मैं काउंटर पर जाकर कहती हूँ मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। अपनी बहन की खातिर मैं जहन्नुम में भी जा सकती हूँ। ब्यूटीफुल, व्हाट अ फिगर। हाँ, जस्ट अ मिनट बेबी, आज ही इस क्लब में आई लगती हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज रास्ता मत रोको, जाने दो मुझे। शायद तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस क्लब का मालिक JR। आई एम सॉरी सर। नेवर माइंड, हम खूबसूरत लड़कियों की किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सर। इस वक्त हम जरा जल्दी में हैं और तुमसे भी बहुत जल्द मिलेंगे। नाउ यू कैन गो। वेट अ मिनट, तुम्हें शायद पता नहीं कि उस तरफ जाना मना है। ओह, आई एम सॉरी। नेवर माइंड, हम खूबसूरत लड़कियों की किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। Now you can go, baby. That's I. Excuse me. जी? आपने कभी इस क्लब में इस लड़की को देखा है? मुझे नहीं लगता कि मैंने ये चेहरा कभी देखा है। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज एक नई लड़की को उस तरफ ले जाया गया है। थैंक यू। अभी तुमने किसी नई लड़की को इस तरफ देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, ठीक है, जाओ। मैनेजर, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे पूछे बगैर तुमने उस लड़की को काम पर कैसे रख लिया? सर, उसकी खूबसूरती देखकर मैंने सोचा कि आप मेरे सिलेक्शन की दाद देंगे। क्या शिट दाद देंगे? देखो, उसका यहाँ से बाहर निकलकर जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब देख क्या रहे हो? हाँ, जाओ, जाकर सारे कमरों में तलाश करो। धीरे से नीचे ले जाओ, हाथ हाथ ले जाओ। नहीं हुआ, ठीक से करो। अरे नहीं, क्या कर रही हो? नहीं हो क्या? गुलजार, मुझे छोड़ के मत जाओ, सुनो। कुली गुलजार को देखा? प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। कैसे जाओ? कमाल की बात है, हमें अपनी कुली गुलजार की बढ़िया आराम करते अपने कमरे में जाओ। कुली गुलजार! तुम इस जगह? मैं अपनी बहन की तलाश कर रही हूँ। ओह, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें डांसिंग स्कूल से निकलते हुए भी देखा था, मगर इन जगहों पर तुम जैसी लड़की का अकेले आना, अगर तुम कहती तो मैं तुम्हारे साथ। ये काम मेरा है और मुझे ही करना है।
इंसान ही तो इंसान के काम आता है। शुक्रिया। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं यहाँ कैसे? हमारे समाज में मर्द कहीं भी जा सकता है, पाबंदी तो सिर्फ औरतों के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी यहाँ कोई अय्याशी करने नहीं आया हूँ, मैं भी उसी कहानी का कोई सिरा तलाश करने आया हूँ। शायद तुम नहीं जानती, कल रात कैंडी का मर्डर हो गया। क्या? इत्तेफाक से मैं भी वहीं से गुजर रहा था। जिस कार के नीचे कैंडी कुचली गई, उस कार का नंबर मैंने पढ़ लिया। तलाश करने के बाद में पता चला वो कार इसी क्लब के मालिक की है। हाँ, मैं अभी अभी इस क्लब का पिछला हिस्सा देखकर आई हूँ। मुझे लगता है ये क्लब बदमाशों का बहुत बड़ा अड्डा है। किसी भी तरह वहां तक पहुंच जाना चाहिए। मगर इस वक्त तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस क्लब का बदमाश मालिक मेरे पीछे लगा हुआ है। आखिर गई तो कहाँ गई? मुझे वो लड़की किसी भी तरह चाहिए, वरना मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा, समझे? ओए गुरमुख सिंह, कब आया अमेरिका से? पहचाना नहीं? अरे मैं अमरनाथ। बड़े दिनों में मिला है यार, चल कहीं चाय शाप पीते हैं। हाँ। मेरा तो दम घुट रहा था वहाँ। अरे अरे, अभी ये सब ऐसे ही रहने दो। क्यों? वो देखो। भाई जी, ये पिछला दरवाजा आप जैसे इज्जतदार लोगों के लिए ही है। अजी हम जहाँ भी जाते हैं दरवाजे अपने आप बन जाते हैं। यहाँ का मिनिस्टर है सेवक राम के साथ। बस एक प्रार्थना है, वो मत भूलिएगा। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पार्टी का टिकट मुझको ही मिलना चाहिए। अजी सेवक राम जी, ये भी कोई कहने की बात है? कहने की नहीं, करने की बात है जी। बस हो गया समझो, आप तैयारियां शुरू कर दी है ना? तैयारी तो मैं शुरू कर दूंगा जी, पर आप भी याद रखना। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। First do this. It's very important. यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ये रही वो मसालेदार कहानी जो नेक्स्ट इशू में आने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी पब्लिक को ऐसी ही न्यूज पसंद है जिसके पीछे कोई मसालेदार कहानी हो, और उसको ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू डोंट वरी सर, मैंने तमाम रिपोर्टर्स को अच्छी तरह से समझा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, रिपोर्टर राकेश का फोन है। पुट हिम ऑन द लाइन। हेलो राकेश। अरे भाई, उस कहानी का क्या हुआ? कोई नया सिरा मिला? हाँ मिला है सर, इसलिए तो फोन कर रहा हूँ। उम्मीद से बढ़कर मैटर मिला है। इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये बात है तो भाई हमें भी बताओ, कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं इसमें? मैंने मिनिस्टर की फोटो खींची है, और वो भी सेवक राम के साथ। अच्छा? दोनों एक ऐसी जगह पर खड़े थे कि जहाँ के बारे में ख्याल तक नहीं आ सकता। ओफो, इसके पीछे एक जबरदस्त कहानी है सर, जो मैं आपको लिख कर दूंगा। भाई जल्दी लिख कर दो, और देखो इस बात का ख्याल रखना कि इस बात की खबर किसी और को ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज किसी और के हाथ में आ जाए। हाँ नहीं नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए। मैं आज शाम को ही आपको क्लब में मिल रहा हूँ, फोटोग्राफ्स के साथ। हेलो स्वीटहार्ट, सॉरी आई एम लेट। इट्स ऑल राइट। आपके लिए तो हम जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं। न जाने आप में कौन सा जादू है। डार्लिंग, हम में क्या जादू है? जादूगरी तो आप में है। हम आपके लिए खास स्पेशल टेप लाए थे फॉर फन सेक। वो खामखा हमारा मूड ही खराब। डार्लिंग, यस, आप हमारे लिए एक पैक बना सकती हो? आप यूं कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहा कीजिए ना, जूली 2 पैक बनाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ओह स्वीटहार्ट, 2 क्यों, एक ही बनाओ ना। दोनों उसी में पिएंगे, हैं? ओके। थैंक यू। हेलो। हेलो, सेवक राम जी बोल रहे हैं? अरे भाई, मेरे टेलीफोन पर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा पार्टनर? अरे मियाँ, इस गलतफहमी में मत रहो, कोई और भी बोल सकता है। जानते हो आज क्या हुआ? एक फोटोग्राफर ने किसी मिनिस्टर के साथ तुम्हारी फोटो दिखाई मुझे। क्या क्या कह रहे हो पार्टनर? अरे गनीमत समझो, वो आदमी मेरे अपने स्टाफ का था। मामला संभाल सकता हूँ। फर्ज करो ये बाहर का होता और ये फोटो धर्मेश योगी के पास पहुंच जाती,
तो दोस्त हम सारे के सारे मारे जाते। पार्टनर, ये बात कहने की नहीं करने की है। उस रिपोर्टर की राम बोलो भाई राम करने से पहले ये पता लगाना है कि हमारी बातें उस तक पहुंचाता कौन है। अरे बाद में बताऊंगा मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ, ओके। डैडी, कल हेल्थ क्लब में मैंने एक लड़की को देखा था। मुझे शक है कि वो लड़की जासूसी करती थी। और वो तुमसे बचकर निकल गई। मेरे लाडले, अब ये पता लगाओ कि उस लड़की को क्लब तक पहुंचाने वाला कौन है। क्या बात है जूली, कोई अर्जेंट काम था? हाँ, मैं वीडियो कैसेट लाई हूँ। कैसेट? कैसी कैसेट? ब्लू फिल्म की, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पे एक उड़ती हुई चिड़िया भी झांक कर नहीं देख सकती। ब्लू फिल्म देखकर मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता नहीं आशा, न जाने कितनी नई नई लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। शायद किसी कैसेट से तुम्हारी बहन का पता चल सके। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, देखोगी? तुम बैठ के देखो, मैं अभी आई। कहाँ मिली वो तुम्हें? पता नहीं, वो मुझे मिली या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। क्या कह रही हो तुम? मुझे बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? वो नर्क में। हाँ राकेश, मैंने उसे नर्क में देखा। उसे वहां देखकर मैंने बद्दुआ दी कि वो वहां पहुंचने से पहले मर क्यों नहीं गई, और ये भी सोचा कि उसे वहां देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई। आशा, प्लीज मुझे बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? एक ब्लू फिल्म में। राकेश, जिन लोगों ने उसे वहां पहुंचाया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी राकेश, कभी नहीं छोड़ूंगी। महाराज। ओम तत्सत। बोलो धर्मेश योगी की जय। बोलो धर्मेश योगी की जय। धर्मेश योगी की जय। बोलो धर्मेश योगी की जय। धर्मेश योगी की जय। बोलो महाराज की जय। बोलो धर्मेश योगी की। ओम तत्सत। बोलो धर्मेश योगी की जय। 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 जय। सुनिए, लिसन, योगी महाराज बहुत क्लांत हैं। I mean, he is very tired. उनको विश्राम की जरूरत है। I mean, he wants to take rest. आप लोग संध्या कालीन महामिलन के समय उनसे मिल सकेंगे। नमस्ते। प्रणाम योगी महाराज। नमस्कार योगी महाराज। योगी महाराज, आपका
का विदेश यात्रा से वापस लौटना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं आपको बेचैनी के साथ ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा कारोबार सुपर जेट की रफ्तार की तरह बढ़ता जा रहा है। गली गली में, कॉलेजों में, होटलों में बहुत बढ़ता जा रहा है। योगी महाराज, ये कहने की नहीं करने की बात है कि खूबसूरत खूबसूरत छोकरियां हमारी तरफ यूं बढ़ती आ रही हैं जैसे छोटी छोटी कीलें चुंबक की तरफ। गरीबी और गरीबों की तादाद बढ़ने से खून पानी की तरह बहता आ रहा है। मेरे ख्याल में वो वक्त दूर नहीं जब हम दुनिया भर की ब्लड डिमांड पूरी करने के काबिल हो जाएंगे। योगी महाराज, आश्रम के आसपास की जमीन जिस पर झोपड़ों की बस्ती आबाद है बहुत ही जल्द हमारी हो जाएगी। बस 1-2 दिन में मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, उनके आते ही दस्तखत हो जाएंगे। तुम लोगों ने अपने अपने कामों की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मेरे सामने पेश करने की कोशिश की। शायद तुम लोग नहीं जानते कि मैं तुम लोगों को तुमसे ज्यादा जानता हूं। क्या तुम लोग बता सकते हो कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट आदमी को जेल में ही क्यों मार देने की जरूरत पड़ी? कैंडी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पुलिस को हमारे राज बताने की कोशिश की। उसे हमारे राज बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह तुम्हारी बेवकूफी का सबूत नहीं? बोलो। माय डियर फ्रेंड्स, जन्नत की दुनिया में रहना छोड़ दो। अपनी कमजोरियों पर पर्दा मत डालो। मेरे तीसरे नेत्र से बचने की कोशिश मत करो, इसलिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। आदाब। सलाम हुजूर। डॉक्टर साहब, हम आपकी दूर दूर तक फैली शोहरत सुनकर यहाँ आए हैं। अब आप ही पर पूरा भरोसा है। जरा इस बच्चे को देखिए ना। ये रहे सरकारी अस्पताल के कागजात। नर्स, टेक द बेबी इन माय रूम। आई एम जस्ट कमिंग। कागजात देखकर लगता है कि बच्चा काफी दिनों से बीमार है। ये तो है, पर हुआ क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि क्या बीमारी है? बच्चे को ब्लड कैंसर है। कैंसर? अब क्या होगा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का? फिक्र ना करो, इसका भी इलाज है। इसके जिस्म का सारा खून बदलना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही कीमती इलाज है। हम बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं वादा करता हूं डॉक्टर साहब कि मैं दिन रात मेहनत करके इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा। आप किसी तरह इसको बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे नर्सिंग होम में तुम्हारा कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि तुम गरीब हो और गरीब का दुख मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन हर हफ्ते बच्चे के जिस्म का जो खून बदलना पड़ेगा, वो खून मुझे बाहर से खरीदना पड़ता है। वो रुपए तुम दिन रात मेहनत करके भी नहीं कमा सकते। मेरे बच्चे का क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसका एक ही रास्ता है, तुम्हें भी नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी? मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी डॉक्टर साहब? उसकी फिक्र मत करो, खून की कीमत कमाने का बंदोबस्त मैं ही कर दूंगा। हेलो। हेलो पार्टनर। हाँ पार्टनर। भाई वो हमारी फरमाइश का क्या हुआ? पूरी हो गई। एक ऐसी भेज रहा हूँ कि हमारी चॉइस की दाद दोगे। अरे भाई वो तो हम कई बार दे चुके हैं। पार्टनर ये बात कहने की नहीं करने की है। कब भेज रहे हो? कल शाम तक। ओके। नमस्कार नमस्कार।
ये कौन से पार्टनर थे डैडी? बेटे डॉक्टर लाल, जो कल अपने लिए भेज रहा है। Cheers. तो तुम्हें नौकरी चाहिए? वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा मतलब है तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गई हो। जी, मुझे नौकरी मिल जाएगी ना? मिलेगी क्या? मिल गई समझो। सच मिल गई? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाचना तो जानती हो ना? जी हाँ, मगर मुझे क्या नाचना भी पड़ेगा? हाँ, हर वक्त हमारे इशारों पर नाचना पड़ेगा। जी? मतलब जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, मगर मैं तो यहाँ नहीं। डॉक्टर साहब, शायद आपने मुझे वहाँ गलती से भेज दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें वहाँ गलती से नहीं भेजा। गलती से नहीं? डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम है ना कि मैं माँ हूँ। जो जितनी अच्छी माँ होती है, खुदा उसे उतनी सख्त आजमाइश में डालता है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हो। सिर्फ वहीं से तुम्हें इतने पैसे मिल सकते हैं जिससे तुम अपने जान से प्यारे बच्चे की जान बचा सकती हो। यानी या तुम खुद मर सकती हो या तुम्हारा बच्चा। नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपने खुद से दुआ मांगो और उसी से पूछो कि तुम्हें अपने आप को बचाना है या खुदा, तू मुझ गुनहगार को माफ कर दे। मेरी जान और मेरे ईमान का तू ही सोच। ला पिला दे और भी भर के जा
आशा, हाँ? तुम यहाँ के फोटोग्राफ्स लेना, तब तक मैं ऊपर होके आता हूँ। हाँ? उठिए मत, बैठिए, आराम से खाना खाइए, पेट भर के खाना खाइए। मिस्टर राम। जी हाँ सर। अगर किसी ने कम खाना खाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने खाना इतना लजीज बनवाया है कि ये लोग अपनी उंगलियां भी चाट चाट कर खा जाएंगे। खाने में ऐसी चीजें मिलवाई हैं कि ये जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही ज्यादा सेहत बनेगी इनकी। बाद में दूध भी देना। हा? दूध बिल्कुल तैयार है डॉक्टर साहब। यहाँ नहीं वहां रखो, चलो। ए, तुम क्या कर रहे हो? वेल डॉक्टर राम, दिस इज द लास्ट पेशेंट सर। खून की जितनी बोतलें भरी जाएं, उन्हें गोडाउन में पहुंचा देना। यस सर। और मुझे बताना इनमें से किसका खून रेयर टाइप यानी खास किस्म का है। उसकी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यस सर। आर्मी गन्स। कौन? फोटो लेके भाग रहे हैं। रामू, कालू, शंकर, पकड़ लो इन हराम। चल देख, ये रिलीज लिफाफे में डालकर पोस्ट कर दे, मैं इनको रोकता हूँ। अरे अरे अरे, क्या चाहते हो? ये कैमरा हमें दे दे। कैमरा लेकर क्या करोगे? मैं अपनी फोटो खींचता हूँ ना। फोटो खींचता है, कैमरा देता है, खोपड़ी तोड़ दूं। खोपड़ी तोड़ लो, मगर अरे क्या सचमुच खोपड़ी तोड़ोगे मेरी? अरे 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 कैमरा चाहिए ना? हाँ तो लो ना, क्यों मार रहे हो यार खामखा? कहाँ है फिल्म? हाँ अम्मा यार, उसमें फिल्म थी ही नहीं, आपने खामखा मेरा कैमरा फेंक दिया ना। हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो, उसमें फिल्म थी ही नहीं भैया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आप? तुम? ये गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। हाँ। ए भाई क्या बात है, इस अबला को क्यों परेशान कर रहे हो? अबे चल बे शराबी। शराबी? कौन सा? तुमको बोलता है? मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुम मुझको बोलता है? हाँ? बोलो क्या बोलते? शराबी हट। बहुत है। ये लोग साले जेंटलमैन नहीं है। तुमको गिरा रहे, दारू को गिरा है। तुम यही बैठो, मैं उन लोगों से निपट के आता हूँ। हिलना नहीं, यही बैठता। छोड़ अबे ओ विलन, वो लड़की से क्या हाथापाई करता है? इधर है मर्द की तरह। हाँ? चलो।
अरे 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 ये तो बेहोश हो गए। चलो इनको घर लेके चलते हैं। रिपोर्टर साहब, ये दुनिया है ना? हाँ, आप ज्यादा बातें मत कीजिए। ये गरम गरम दूध लाई हूँ, पी लीजिए। दूध? नहीं भाई, मुझे तो अपनी दवाई चाहिए, मेरा नशा टूट रहा है। सूरज जी, ये आपने क्या हालत बना ली है अपनी। मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी यही करते। रिपोर्टर साहब, मैं हार चुका हूं, टूट चुका हूं मैं। एक बार नहीं, कई बार। अब जिंदगी में कुछ रहा नहीं है रिपोर्टर साहब, खत्म हो चुका सब। नहीं सूरज जी नहीं, आप अगर खत्म हो चुके होते तो आज हमारे लिए जख्म नहीं खाते। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप निराश क्यों हो चुके हैं? कहा ना मैंने, मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं रहा। चलता हूं। भाइयों और बहनों, आजाद पार्टी के साथियों, ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी इस पार्टी ने जितनी देश की सेवा की है, दूसरी 10 पार्टियां भी मिलकर उतनी देश की सेवा नहीं कर सकती। आजाद पार्टी के साथियों, ये कहने की नहीं, करने की बात है। आज हमारे देश को किन किन चीजों की जरूरत है ये हम ही जानते हैं। हम ही ने आजादी की देवी के चरणों में अपनी जानें कुर्बान करके उसके मुखड़े को चूमा है। वाह, तालियां! आपने तो सिर्फ मुखड़े को चुना है, कुर्बानी देने वाले तो खाक में सो गए। करेक्ट। कहने की बात नहीं है, करने की बात है। गांधी जी ने जो उज्जवल सिद्धांत अपने जीवन में बनाए, वो हमने अपने जीवन में उतारे। हाँ हाँ, उतारा, जरूर उतारा होगा। ये तो आपकी लंबी कार देखकर ही साफ जाहिर होता है नेताजी। भाइयों, क्या आज हमें यह भी बताना पड़ेगा, गरीबी दूर करने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया। भाइयों और बहनों, लगाया, बहुत जोर लगाया, लेकिन अपनी गरीबी दूर करने के लिए, जनता की गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने जनता को भूखों मारना शुरू किया, ताकि न गरीब रहे न गरीबी। क्या बात कहे, वाह! अरे हटो, क्या मजमा लगा के रखा है? ये लो, इनकी बात सुनो, हमने मजमा जमा कर रखा है यहाँ। अरे हम कोई मदारी है क्या? मदारी तो वो देखो, वो रहा सामने, देखा? हम प्रॉमिस करते हैं कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी बढ़ गई है देश में। कांदा घासलेट, यानी कि प्याज और मिट्टी का तेल नहीं मिलता। इससे आपको क्या वास्ता? आपके घर में घासलेट के स्टोव थोड़ी जलते हैं। करेक्ट। ये उन लोगों के कारनामे हैं जिनका धर्म, ईमान सिर्फ पैसा है, पैसा। उन लोगों की वजह से आज देश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। भाइयों, उनको जानो, उनको पहचानो। वोट से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। वोट की कीमत भला आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आपकी पार्टी एक वोट के 50 रुपए दे रही है। हम देश में खुशहाली लाएंगे, अपने खानदान में हम बेरोजगारी दूर करेंगे, अपने रिश्तेदारों की हम गरीबी हटा देंगे, अपने भाई भतीजों की। आप अपना कीमती वोट उसको दें जो आपका सच्चा सेवक हो। धन्य है आप महाराज। सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जी को, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम को, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जी को, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद, सेवक राम जिंदाबाद। ये शरीफ आदमियों का घर है। यहाँ गांव मोहल्ले में हमारी इज्जत की कसम खाई जाती है। तुम्हारे जैसा शोहदा लफंगा अगर हमारी बहू बेटियों का हमदर्द बनेगा
तो हम यहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समझे? आप किस काबिल है और कितने इज्जतदार हैं ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ, सपना ने आपके बारे में अपने बाबूजी को जो कुछ कहला भेजा है, ये सुनकर उनको दिल का दौरा पड़ गया है। नहीं, सूरज। सपना? सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? बाबूजी को दिल का दौरा? मुझे उनके पास ले चलो। सूरज, मुझे इनसे बचा लो सूरज। ये बहुत नीच और कमीने लोग हैं। मुझे तो ये पहले ही मार चुके, अब बाबूजी को भी मार देंगे। मुझे उनके पास ले चलो सूरज, मुझे यहाँ से ले चलो। तू कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला? चला जा, वरना मैं तुझे भी जिंदा। कमीने! बाबू, चंदू, पकड़ो इसे, पकड़ो उस कुत्ते को, पकड़ लो। न जाने तुम्हें मैं ये चिट्ठी क्यों और कैसे लिख रही हूँ। इसे पढ़कर तुम क्या सोचोगे मैं नहीं जानती, फिर भी तुम्हीं को लिख रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय मुझे मेरा अपना कोई नहीं दिखाई देता। मैंने सिर्फ बाबूजी की खातिर तुमसे दूर जाने का सदमा सह लिया था। सोचा जिंदगी प्यार के बिना भी तो गुजारी जा सकती है। मांग में सिंदूर और गोद में हंसती हुई ममता भी तो नारी जीवन को जीने के काबिल बना देती है। लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि दुनिया अंदर से इतनी बदसूरत और भयानक होगी। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी अपने पति परमेश्वर के आने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज अपना जीवन इन्हें अर्पित कर दूंगी। मन में उमंगे थी, मैं लज्जा से सर गड़ाए बैठी थी। आंखों में सुनहरे सपने थे। इतने में किसी के कदमों की आहट हुई। मैं लज्जा से और गड़ गई कि अचानक मेरे सारे सपने, सारी खुशियां चूर चूर हो चुकी थी सूरज। मेरे जीवन का सूरज अस्त हो चुका था। सपना, सूरज, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से ले जाकर ही रहूंगा सपना। सूरज, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो वैसे ही मर चुकी हूँ। नहीं सपना, तुम मरी नहीं हो, तुम अब भी मेरे लिए हकीकत हो। ये रोने का वक्त नहीं है सपना, आओ मेरे साथ, आओ। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब तुम्हारी तलाश में हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तुम दोनों का काम यहीं तमाम हो जाएगा। खबरदार! चोरों की तरह हमारे घर में घुस आए और हमें धमकियां दे रहे हो। चोर तुम हो, बेईमान हो, बदकार हो। तुमने इस मासूम लड़की की इज्जत से खेला है, मैं तुम्हें अदालत में खड़ा कर दूंगा। इस चिट्ठी में इसने मुझे सब कुछ लिख भेजा है। पकड़ लो इसे। चोर! तुम जैसे मच्छरों से निपटना हमें अच्छी तरह आता है। इस छछूंदरी ने तुम्हें चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया ना। तुम दोनों रहम के काबिल नहीं हो, और ये कहने की नहीं करने की बात है। रामू, मैं इस लड़की को जला के खाक कर दूंगा। अरे मोहल्ले वालों, अरे बहनों, अरे जरा बेटियों, हमको बचाओ। क्या हो गया?
सिस्टर, ये लड़की बच जाएगी? हाँ, जरूर बच जाएगी। मुझे ये बताइए, आपके कपड़ों को ये आग कैसे लगी? प्लीज। जी हाँ सर, करेंगे सर। हाँ हाँ करेंगे सर, जरूर जरूर करेंगे। मैंने अपनी आंखों से इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए और बयान बदलते हुए देखा है। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए जज साहब। इन जालिमों, इन कातिलों के भुलावे में मत आइएगा। इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ऐसी सजा जो दूसरों के लिए सबक बने। अगर ऐसे जालिमों को सजा नहीं मिली जज साहब, तो हमारे समाज में, हमारे देश में मासूम लड़कियों को जलाने का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मुद्दाले और गवाहों के बयानात की रोशनी में इस बात के सबूत नहीं मिलते कि सपना को उसके पति और ससुर ने आग लगाकर जला डाला। मिस्टर सूरज के बयानात में ठोस हकीकतों की बजाय जज्बात का जोश ज्यादा है, क्योंकि वो सपना से मोहब्बत करता था। इस बात की शहादत सबूत के लिए काफी नहीं है। इंस्पेक्टर चोपड़ा ने रिश्वत लेकर बयान बदल डाला और डॉक्टर लाल ने जानबूझकर सपना का इलाज बंद करके उसे मार डाला, क्योंकि इन इल्जामात की कोई बुनियाद नजर नहीं आती। इसलिए इन तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं, नहीं! सेवक राम जिंदाबाद! सेवक राम को वोट दो! सेवक राम जिंदाबाद! सेवक राम को वोट दो! ये मिनिस्टर नहीं है। जिंदाबाद! सेवक राम को वोट दो! पकड़ो! सेवक राम जिंदाबाद! इसे जाने मत दो! राम को वोट दो! सेवक राम को वोट दो! सेवक राम को! ये चोर है, इसे जाने मत दो! ये मक्कार है! इसे रोको! पकड़ो इसे! राम को वोट दो! सेवक राम जिंदाबाद! सेवक राम जिंदाबाद! सेवक राम को वोट दो! लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? कौन है आप? वेल, आप कोई भी हो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इंस्पेक्टर सूरज के सस्पेंशन के बारे में अब तक जो रिपोर्ट मिली है, उससे साफ जाहिर है कि कुछ लोग इंस्पेक्टर सूरज के पुराने दुश्मन हैं। उसमें से सेवक राम नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बेटा और एक फेक डॉक्टर भी है, जो आज तक कानून की नजरों से बचे हुए हैं, सिर्फ एक मिनिस्टर के जोर से। मिनिस्टर के जोर से? वो कौन है सर? नो कमेंट्स विदाउट प्रूफ मिस्टर दर्टे, मगर आई विल गिव यू फर्दर क्लूज फॉर योर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है आप अपने कलीग सूरज को जरूर बचा सकोगे। डेफिनेटली सर, इट्स माय ड्यूटी टू सेव हिम। कहाँ जा रहा है? डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है।
बहुत आराम किया मैंने, बहुत सो लिया मैं। अब मुझे अपना काम पूरा करना है। कौन से काम की बात कर रहा है तू? जो मैं भूल गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। माँ, मुझे माफ कर दे, बहुत दुख दिया है मैंने तुझे। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? मुझे जाने दो माँ, मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है। जाने दो मुझे, आशीर्वाद दो माँ। देखिए, मेरे नाम कोई लेटर है? अरे होता तो मिलने ही जाता क्या? सुनिए, हाँ बोलो। मेरे नाम एक अर्जेंट बेरिंग लेटर आने वाला था। बेरिंग लेटर? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। राकेश शर्मा? राकेश वर्मा, मैं यहीं रहता हूँ। अरे तो चिल्लाते क्यों? मैं क्या बहरा हूँ? है इस नाम का एक बेरिंग लेटर। हाँ तो दीजिए। हाँ तो देखिए, फाइन के साथ में आपको इसके 12 रुपए और 50 पैसे देने पड़ेंगे। 12 रुपए 50? लेकिन फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, पोस्ट ऑफिस में आकर के इसको ले जाइएगा। मैं नहीं दे सकता। लेकिन साहब, ये लो बाकी के पैसे। अरे आशा, तुम? अच्छा हुआ पोस्ट ऑफिस तक दौड़ने से तो बचा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये तुम तक पहुंचेगा। और मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि बेरिंग लेटर जरूर पहुंचता है। गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है ना। चलो आशा, इसे डेवलप करें। आशा, इस कहानी को सबूत के साथ अखबार में छापकर मैं उन बदकारों को एक्सपोज करूंगा, उन्हें बेनकाब कर दूंगा। राकेश, चाय। हाँ, थैंक यू, रख दो। ये किसकी फोटोग्राफ है? धर्मेश योगी। क्यों? इसके हाथ का इतना हिस्सा इलाज कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दरवाजा बंद कर दो। ये वही है, ये छूम लिया, ये वही है। कौन? जिसने मेरी मिनी की जिंदगी बर्बाद की। इसको तुमने कहाँ देखा? उसी ब्लू फिल्म में। ये वही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी राकेश। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे जान से मार डालूंगी, मैं इसे जान से मार डालूंगी राकेश। मैं इसे जान से मार डालूंगी, मैं इसे जान से मार डालूंगी। अगर उन दोनों ने हमारे आश्रम की एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स ले लिए हैं तो तुम सबको ये काम धंधा बंद करके यहाँ से भागना पड़ेगा। मगर तुम लोग भागोगे कहाँ? हमारे विदेश के आश्रमों में भी इस घटना की प्रतिक्रिया तो होगी ही। महाराज, जिस लड़के ने ये फोटोग्राफ्स खींचे हैं वो मेरे अंडर काम करता है और आज शाम को सब फोटोग्राफ्स लेकर मेरे पास आने वाला है। ये राकेश एक आदर्शवादी है, लेकिन इन आदर्शवादियों के सामने जरा सा देशभक्ति का बखान कर दें तो ये खुशी से फूले नहीं समाते और बहुत आसानी से बोतल में उतर आते हैं। इन्हें कैसे हैंडल करना है, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये समस्या इतनी सरल प्रतीत होती है तो तुम ही इसका समाधान करो। जी। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसी नेग्लिजेंस की सजा क्या हो सकती है। हाँ? राकेश, 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 ये फोटोग्राफ तुम मुझे। ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं चोरों का सबूत ही चोरों के हाथ में दे रहा था। जूली,
तुम एक काम करो, तुम आशा के पास चली जाओ, मैं ये नेगेटिव्स लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। ओके। जाओ। मिस्टर मल्होत्रा, नेगेटिव कैसे हासिल करने हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके? लो, पहचानो इसे। मिनी, कहाँ है मिनी? मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। तुम मिनी के पास आई हो ना? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं उसी अंधेरों की दुनिया से आ रही हूँ। मिनी को वहां से बचा लो, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्या हुआ मिनी को? मुझे बताओ। वो आप खुद जाकर देख लीजिए। मैं बहुत बड़ा रिस्क लेकर आप तक पहुंची हूँ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना मेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे उसके पास ले चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं। मेरी जान के साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप ठीक 9 बजे एक डांसर की ड्रेस में होटल रोजरी पहुंच जाइए। सुनो, तो तुमने हमारा ये काम कर ही दिया। हाँ, मैंने एक गुनाह और किया, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि सिर्फ अपने बच्चे की खातिर मैंने ऐसा किया। अब तो मुझे बता दो कि डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा रखा है? तुम्हें अपने बच्चे की पड़ी है और हमें आशा की। उस कमबख्त लड़की ने हमारे आश्रम के फोटोग्राफ्स लिए हैं। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, झूठ बोलकर आशा को यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया है। अब तो मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो जेआर साहब, रहम करो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दो। ठीक है, डॉक्टर लाल की हॉस्पिटल में जाओ। नर्स, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए ना, बताइए ना। उधर। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, कहीं पे गोली, कहीं धमाका। दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया पे पार करो, दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया पे पार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। रिश्वत से हर कुर्सी घूमे, ऐश करे हर अफसर। रिश्वत से हर कुर्सी घूमे, ऐश करे हर अफसर। जनता दर दर रोटी मांगे, भाषण झाड़े लीडर। सुखी है जनता, सुखी है लीडर। भूलो सबको धुआं उड़ा कर, दुनिया की ऐसी तैसी जो चाहे यार करो। दुनिया की ऐसी तैसी जो चाहे यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, कहीं पे गोली, कहीं धमाका। दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया पे पार करो, दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया पे पार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, बहुत प्यार करो। मिनी, 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 मेरी मिनी।
दीदी। सुनिए, आप राकेश बाबू हैं? जी हाँ। आपके नाम चिट्ठी है। चिट्ठी किसने दी? पता नहीं, पढ़ने पर मालूम हो जाएगा। आशा हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो नेगेटिव लेकर हमारे पास चले आओ। JR। वंडरफुल डॉक्टर, यही हैं वो आश्रम की नेगेटिव्स और तस्वीरें। हाँ डॉक्टर, अब हमें कोई खतरा नहीं है, हम खतरे से बाहर हैं डॉक्टर। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो, JR हियर। हाँ, नेगेटिव्स और तस्वीरें मेरे पास हैं। वेरी गुड, मैं लेकर पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके डॉक्टर, अब ये नेगेटिव्स और ये तस्वीरें मैं सेठ जी तक पहुंचाऊंगा और सेठ जी ने योगी महाराज तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी आत्मा को भी तसल्ली हो जाए। और मैं इन्हें अपना वो खास इंजेक्शन दे दूं जो अक्सर बड़े बड़े चूहों और खरगोशों को देता हूं। प्लीज डॉक्टर, डू योर जॉब। थैंक यू JR। बाय। मिनी को तो नहीं बचा सकी, उल्टा तुम्हें भी यहाँ फंसा लिया। अब इन आखिरी घड़ियों में मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू? आशा, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा सका। लेकिन मुझे एक बात की खुशी भी है कि जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी हम साथ साथ हैं। आशा, तुम ठीक कहते हो राकेश। तुम ये क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे लग जाएगा, क्या कर रही हो? अरे पागल, क्या कर रही हो? ये तुमने क्या किया सलमा? तुमने क्या किया? मैंने अपना फर्ज अदा किया। तुम जाओ, तुम भाग जाओ। लेकिन तुम्हें जाओ, भाग जाओ। हम इस हालत में छोड़कर प्रोग्राम में मजा आ गया बैठिए। अच्छा ये बताओ, आज तुमने हमें बुलाया किस लिए? बात ऐसी है कि ये कुछ मामूली से कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर। ये क्या है? आश्रम है ना, आश्रम के बराबर में जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है जिसपे झोंपड़े बने हुए हैं, वो आश्रम के नाम करनी है। क्यों? आश्रम में आने जाने वालों को कष्ट होता है जी। मगर उन झोपड़ों में रहने वाले मजदूरों का क्या होगा? उन्हें तुम कैसे हटाओगे? ये कहने की नहीं, करने की बात है मंत्री जी। झोपड़ों में आग लगा दी जाएगी, झोंपड़े जल जाएंगे, मजदूर भाग जाएंगे। तो तुम उन मजदूरों की जान से खेलोगे? आप
मजदूरों के बारे में कब से सोचने लगे मंत्री जी? कायदे प्रमाणे मैं मजदूरों के बारे में नहीं, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहा हूँ। इस विषय को लेकर अखबारों में हंगामा खड़ा हो जाएगा और मेरी पार्टी के लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा मंत्री जी। सेवक राम, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। जानते हो तुम सीतापुर में क्या थे, जहां मैंने तुम्हें तालाब खोदने और तालाब भरने का ठेका दिलवाया था। दरअसल वो तालाब न कभी खोदा गया ना भरा गया, और इस तरह मैंने तुम्हारा लाखों रुपए का फायदा करवाया। और उसके बदले में हमने भी आपकी सेवा की है जनाब। देखिए अपनी सेवा का फल। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दे, कभी ना छोड़ दे मुझे। छोड़ दो मुझे। भाई साहब, अगर गलती से ये फिल्म जनता के सामने आ जाए तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? सेवक राम, तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो। बड़े तो आप हैं हुजूर, मैं तो छोटा हूं। अगर एक बार इलेक्शन जीत जाऊं तो शायद आपसे बड़ा कमीना हो जाऊं। साक्षर भाई साहब। हेलो, कौन हो तुम? तेरी मौत। ओह, मौत? मौत? 5 मिनट के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। क्या आपको मारने की धमकी दी गई है? हाँ, और आप लोग सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। डोंट वरी सर, मैं खुद आ रहा हूं आपके पास। कौन? कौन हो तुम? तुम जैसे नीच लोगों को इस समाज में, इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं! हेलो मल्होत्रा साहब, ये देखिए मैं नेगेटिव्स लेकर आया हूँ। नेगेटिव? अरे क्या मुंह लटकाए बैठे हो? अरे भाई आज तो खुशी का मौका है, जश्न होना चाहिए, जश्न। अरे जश्न क्या? पीछे देखो पीछे। अरे पीछे क्या? You both are under arrest. 30. मुझे तुम पर पहले से ही शक था। तुम वह खुशकिस्मत पुलिस इंस्पेक्टर हो जो पकड़े जाने पर भी एक बड़े मुजरिम को पकड़वा कर जा रहे हो। नेगेटिव मुझे दो और चलो मेरे साथ, और आप भी चलिए।
पीछा करो। क्या कहा? फोटोग्राफ पुलिस के हाथ पहुंच गए और आशा भाग गई? ओह माय गॉड। संध्या, तारा, जल्दी जाने की तैयारी करो, समय बहुत कम है। हेलीकॉप्टर तैयार रखो और हम एक जरूरी काम निपटाकर अभी आते हैं। We must leave this place. Come on, hurry up. Come on, let's go. Let's hurry up. हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तेरी बहन की वजह से पुलिस यहाँ तक पहुंची। हम तुझे बहन से नहीं मिलने देंगे। अगर मिलेगी तो तेरी लाश मिलेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उधर घुसता है। छोड़ दो मुझे, प्लीज आशा, छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे, इस पापी को जीने का कोई हक नहीं। नहीं आशा, छोड़ दो मुझे। खबरदार, गिरफ्तार कर लो इसे। मिनी, रुक जाओ मिनी। नहीं, मिनी, मिनी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ मिनी। मिनी, मैं बस सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती थी दीदी, बस अब मिल लिया। अब मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ दीदी, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही मिनी। तुम्हारी बहन एक देवी है जिसने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई, क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गई, यहाँ तक कि उसने अपनी इज्जत भी दांव पे लगाई। और अब तुम उसे मिल गई हो तो तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम इसी बात से डर रही हो ना कि समाज में तुम्हारे कारण तुम्हारी दीदी का अपमान होगा। लेकिन कौन करेगा अपमान और क्यों करेगा? सिर्फ इसलिए कि कुछ बदमाश लोगों ने तुम पर जबरदस्ती अत्याचार किया। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोष है मिनी? तुम्हारा क्या दोष है? नहीं मिनी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लूंगा। हाँ मिनी, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। राकेश, तुमने मेरी मिनी को अपना लिया। मैं सारी उम्र तुम्हारी पूजा करूंगी, सारी उम्र तुम्हारी पूजा करूंगी। क्या? मिनिस्टर को मार दिया गया है, मल्होत्रा और जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हमारे पीछे है, मैं अड्डे पर जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं भी पहुंचता हूँ वहां पर। हाँ। नहीं सूरज, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा सेवक राम, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नहीं सूरज, नहीं सूरज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ सूरज, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, शंकर, कोई है? कोई नहीं, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। और हट यहाँ से।
आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा पीछा दूसरी दुनिया तक करूं। नहीं सूरज नहीं 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 सूरज, ये जुल्म है सूरज, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं नहीं सूरज, नहीं सूरज, नहीं नहीं ये जाओ, वो भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं, गोली उन्हें मारिए जिन्होंने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया। अरे गोली उन्हें मारिए जिन्होंने मेरे बेटे को खूनी बनने पर मजबूर कर दिया। मेरे बेटे को गोली मारकर आप इंसाफ का खून करेंगे, कानून का खून करेंगे। कमिश्नर साहब, मेरे सूरज को डूबने से बचा लीजिए, मेरे